हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स में। आज मैं आपको कराने वाला हूं टेट सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें मैं चैप्टर कराने वाला हूं विकास की अवधारणा एवं इनका अधिगम से संबंध। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग जो चैप्टर में कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो बने वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर चैनल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं और वीडियो को पूरा वॉच करें। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो विकास की डेफिनेशंस क्या है और विकास की अवधारणा, ये विकास के अभिलक्षण हैं। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। सबसे पहले देखो इसको क्या है। देखो विकास की अवधारणा, ठीक है, विकास की अवधारणा एवं इनका अधिगम से संबंध मैंने पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद क्या है, विकास की अवधारणा। ठीक है, ये है, इसकी डेफिनेशन क्या है। विकास जीवन पर्यंत या निरंतर चलता रहता है। विकास कभी खत्म नहीं होता, जन्म से लेके उम्र तक विकास चलता रहता है। जीवन पर्यंत एवं निरंतर चलता रहता है क्या, विकास। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास, ठीक है, फिजिकल यानी शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, क्रियात्मक यानी मोटर संज्ञानात्मक, भाषागत यानी लैंग्वेज संवेगात्मक, ठीक है, एवं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, विकास की अवधारणा में क्या क्या पॉइंट्स हैं। शारीरिक विकास भी होता है, ठीक है, क्रियात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, ये क्या है, विकास की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं ये इतने सारे पॉइंट्स। और ये क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है आयु के साथ गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। आयु के साथ साथ जैसी उम्र बढ़ती है उसमें क्या गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं बालक में। उसके बाद क्या है, जिसका जो डेफिनेशन से अरस्तु कहते हैं, अरस्तु क्या कहते हैं कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। आंतरिक बोले शरीर के अंदर और बाह्य यानी शरीर के बाहर कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। क्या है, अरस्तु कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस है किसकी, विकास की अवधारणा की। ठीक है, आगे क्या है, विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण इसमें भी वही है कि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। और उसके बाद में क्या है, यह गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होती रहती है। क्या, विकास की अभिलक्षण यानी उसकी प्रक्रिया चलती रहती है गर्भधारण से लेकर और मृत्यु तक। और इसमें क्या है, देखो विकास बहुआयामी है। अब ये क्या है, विकास के ये सारे सिद्धांत हैं। ये क्या है, देखो विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास बहुआयामी का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से देखो जैसे विकास कुछ क्षेत्रों में जल्दी हो जाता है, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, उसको अच्छे से जल्दी से सीख लेते हैं। और कुछ में होता है कि धीमे होता है विकास। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में जल्दी हो जाता है, कुछ में धीमे हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है विकास परिवर्तनों में पर्याय परिपक्वता से क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। देखो विकास परिवर्तन में, ठीक है, परिपक्वता, ठीक है, और क्रियात्मकता के स्तर में उच्च स्तरीय में देखने को जो वृद्धि होती है उसको देखने में आती है। जैसे एग्जांपल इसका क्या है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी, ठीक है, देखने में आती है। लेकिन क्या, हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त यानी स्मृति कमजोर होना। ठीक है, तो ये क्या है, विकास परिवर्तनों की परिपक्वता मतलब उसका पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, इस वजह से ये कमी आती है। जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी आ जाती है या वृद्धावस्था में याददाश्त की कमजोरी हो जाती है, तो क्या है, परिपक्व नहीं हो पाता है, क्रियात्मकता नहीं होती उसकी के स्तर में उच्च स्तरीय में वृद्धि देखने में जो आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, विकास परिवर्तन मात्रात्मक होता है। विकास का जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक होता है। जैसे कैसे, देखो मात्रात्मक कैसे होता है परिवर्तन, कि आयु बढ़ने के साथ साथ कद भी बढ़ता है। मतलब एक सीक्वेंस होता है मतलब जो प्रक्रिया चलती है क्रमबद्ध। ठीक है, आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसका कद भी बढ़ता है। ठीक है, और गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण भी होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, विकास परिवर्तन मात्रात्मक होता है। ठीक है, मात्रात्मक होता है, आयु बढ़ती है, कद भी बढ़ता है। ठीक है, गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास क्रियात्मक में तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या, देखो शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास क्रियात्मकता में तेजी से वृद्धि होती है। कब, किशोरावस्था में। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है यानी पैदा होता है, जन्म से लेके और 5 साल तक। ठीक है, 5 या 6 साल तक जिन मतलब विद्वानों ने अपने हिसाब से इस तरह से उनको बांट लिया कि किस उम्र तक कितना होता है। जैसे कि विकास का जो आयाम है, ठीक है, अब वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने अपने स्तर से इसको विकास के आयाम जो है मतलब अपने हिसाब से उन लोगों ने कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो अब स्टेप इसका है, तो विकास के आयाम मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है। अब देखो विकास के आयाम, ये क्या है, विकास के आयाम हैं। ठीक है, मनोविज्ञानियों ने इसको अपने स्तर से इसको भागों में डिवाइड किया है।
और कितने भागों में है? सबसे पहले नंबर 1 में क्या है देखो, शारीरिक विकास। ठीक है, तो शारीरिक विकास कैसे देखो, मतलब सबसे पहले जो शारीरिक विकास होता है बालक में, ऊंचाई एवं शारीरिक विकास में वृद्धि होती है, उसकी ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है, उसका वेट गेन होता है, तो ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। और क्या है देखो, फिर क्या है, मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होता है, मानसिक विकास में या मेंटल डेवलपमेंट, कल्पना करना, ठीक है, वो सीखता है बालक, सीख कर या सीखता है, स्मरण करना, ठीक है, विचार करना, किसी के बारे में सोचना, ठीक है, निरीक्षण करना, कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ आपने देखो दिखाई उसको, ठीक है, फिर उसको देखेगा बालक को, जैसे कोई चीज़ मान लो ये मार्कर पकड़ा दी, ठीक है, फिर उसको देखेगा, निरीक्षण करेगा, बना कैसे, ये चलता कैसे, ये खुलता कैसे, ठीक है, तो वो क्या निरीक्षण करेगा इसका। समस्या समाधान करना, बालक जो छोटा होता है तो अपनी समस्या खुद समाधान करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो छोटा होता है, ठीक है, इसलिए वो समस्या समाधान करना क्या है, मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, निर्णय लेना, कोई भी चीज़ है जैसे उसको कह दो कि ये चीज़ है वहाँ रख दो, ठीक है, तो मन होगा तो रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा, ठीक है, क्या वो स्वयं निर्णय लेने लगता है। और ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब स्वयं के ज्ञान के विकास, मतलब मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सांवेगिक विकास यानी संवेग। और संवेग में क्या आता है देखो, इसमें जिसे भाव भी कहा जाता है, मतलब इसका भाव, इसे भाव भी कहा जाता है। किसे, सांवेगिक विकास को क्या कहा जाता है, भाव, इसे भाव भी कहा जाता है। यह ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, मतलब जो उसका संवेग होता है, मतलब उसके जो हाव भाव होते हैं वो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं कि मतलब उसका भाव है कैसा है, उसका मतलब उसका व्यवहार कैसा है, चिड़चिड़ा है या फिर उसका शांत स्वभाव या खुश रहता है। ठीक है, तो किसके, सांवेगिक विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, और यह एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल में जैसे वह है भय। ठीक है, भय यानी किसी से डर, वो सीखता है, सीख के कुछ नहीं आता, बालक है छोटा तो वो क्या सीखता है, भय सीखता है। क्रोध यानी गुस्सा करना सीखता है, क्रोध करना, ठीक है, सीखता है। घृणा, किसी से नफरत करना, हेट करना, वह सब सीखता है, सीख कर नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्या है, आश्चर्य होना, मतलब एकदम से मतलब सरप्राइज होना, ठीक है, आश्चर्य। स्नेह होना, मतलब किसी से लगाव हो जाना, बच्चा है, ठीक है, जैसे कोई उससे बच्चे से कायदे से बोलेगा, अच्छे से बोलेगा, उसके पसंद की जो चीज़ें देगा, ठीक है, तो उसका उससे लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या स्नेह, ये भी सीखता है। खुशी यानी उसको कोई चीज़, जैसे अच्छी से कोई चीज़ उसको दे दो, ठीक है, तो उससे स्नेह तो उसके साथ होगा, फिर उसके साथ वो खुश होगा उस चीज़ को लेके। ठीक है, यह सब संवेग की उदाहरण क्या है, संवेग के उदाहरण, ये सब संवेग के उदाहरण हैं। क्या क्या, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी एवं संवेग के उदाहरण हैं ये सब। ठीक है, ये क्या है, वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट, ये फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब क्या है, विकास के आयाम के अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 और भी कुछ हैं, वो भी अभी कराता हूँ। अब देखो क्या, क्रियात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, क्रियात्मक विकास, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के कार्य करने की शक्तियों, ठीक है, किसके क्रियात्मक अंतर्गत आते हैं, व्यक्ति के कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। कैसे कैसे देखो, एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे चलना बैठना, ये क्या है, क्रियात्मक, मतलब जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, कार्य कर रहा है यानी क्रिया कर रहा है, उसके अंदर क्या, चलना है, बैठना है, उठना है, घूमना है। ठीक है, ये क्या क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति के कार्य की शक्तियाँ, क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास होता है, किसके, क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भाषाई विकास यानी लैंग्वेजेस डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत क्या आता है कि इस विकास को एक प्रकार से भावनात्मक यानी जो भावात्मक है, ठीक है, भावनात्मक विकास माना जाता है, जिसमें मतलब बालक सीखता है किसी को, मतलब देख के उसकी भाषा सीखता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बच्चा कुछ नहीं जानता, 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट करता है, उसके बाद 3 वर्ष के बाद कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो बोलने लगता है। ठीक है, वो भी क्या देख के सीखता है, वो क्या है, भाषाई विकास के अंतर्गत आता है। वो सिर्फ सीखता है, और ये सीखता कब है, जब वह सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत रहता है, तब वह सीखता है। किसके, समाज के अंतर्गत रहकर ही विभिन्न पहलुओं को सीखना। एग्जाम्पल जैसे अच्छा व्यवहार, अच्छे से किसी से बात करना, अगर उसका समाज अच्छा है, ठीक है, तो वो अच्छे से बात करना सीखता है, या जैसा भी समाज होगा, जैसा उसका वातावरण होगा उसके आसपास, तो वैसा ही बालक बन जाता है, वैसे ही सीखता है। जैसे कि प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है, बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है, किसको, सामाजिक विकास। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट को प्रथम पाठशाला कहा गया, क्यों, क्योंकि उसमें बच्चा देखो समाज में रहकर ही वो बोलना सीखता है यानी भाषाई विकास होता है समाज में रहकर ही। वह शब्द बोलना सीखता है कि जैसे वो सामने वाला शब्द बड़े लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही बच्चा सीखता है, उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है। तो प्रथम पाठशाला किससे कहा गया है, सामाजिक विकास को।
ठीक है। सांस्कृतिक यानी उसके अगर परिवार में कोई सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत जैसे कोई रहता है, जैसे कोई कथा वाचन वगैरह में जाता रहता है, या बच्चे को लेके जाता है या नहीं ले जाता फिर भी आके घर पे उसको बताता है या बातें करता तो भी वो सीखता है। ठीक है। सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास यानी किसी समूह में रहना, जैसे किसी के परिवार में इकट्ठे होकर रहना, तो ये भी बच्चा देख कर ही सीखता है। सामूहिक विकास इत्यादि की भावना उत्पन्न होती है किसमें, बच्चे में। ठीक है। तो शुरुआत में स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बालकों के मन में आत्मसम्मान यानी खुद के लिए सम्मान, ठीक है, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म होता है। ठीक है। इसका जन्म होता है, बालकों के मन में आत्मसम्मान, स्वाभिमान एवं विचारधारा का जन्म होता है। किसके, ये सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप है इसका, एक शिक्षित समाज। मैंने वो कहा ना, जैसा जैसा जिसका समाज होगा वैसा ही बच्चा सीख जाएगा। ठीक है। लोग अगर समाज में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो बच्चा वही सीखेगा जो वो समाज में देख रहा है। ठीक। अगर अच्छे से बात करते हैं तो वही सीखेगा जो अच्छे से बात करते हैं, तो उसमें भी उसका भाषाई विकास अच्छा होता है। ठीक है। और भाषाई विकास जब अच्छा होता है तो वो समाज में अच्छे से रहना भी सीख जाता है। और क्या है, देखो, एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास होता है। इस मतलब होता है, मतलब संभावना रहती है, संभव होता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 3 मतलब ये 6 स्टेप हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, वृद्धि। जो वृद्धि है उसमें क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर है, और भी सारे हैं, जैसे कि उसके शारीरिक वृद्धि वगैरह, और भी संतुलित आहार, पोषण, ये सब चीज़। जैसे वृद्धि थोड़ा बड़ा है तो उसको कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। तो ये विकास के आयाम हो चुके हैं, एक रह गया है वृद्धि, वो हम कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।